अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में हवार्ड अपने मन में बोलता है, मैं 180 दिन तक कैसे जिंदा रह गया, ये सब चल क्या रहा है। तभी सिस्टम हवार्ड को दिखाता है, यंग हवार्ड को लेकर रो रही होती है। तभी एक लड़की हंसते हुए बोलती है, देखो फिर से तुम्हारी वजह से कोई मारा गया। यंग बोलती है, नहीं ये झूठ है। वो लड़की यंग को बोलती है, नहीं वो चार्ली के बारे में सोचो जो तुमसे प्यार करता था, उसकी मौत अचानक से हो गई थी। जो भी तुम्हारे करीब जाएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। फिर यंग को बीता हुआ कल याद आता है। हवार्ड बोलते हैं, चिंता मत करो यंग, मैं संभाल लूंगा। यंग अपने मन में बोलती है, बेवकूफ कहीं के, मेरे इतने करीब मत हो, नहीं तो तुम एक दिन पछताओगी इसके लिए। फिर वो कुछ देर के बाद बोलती है, मैं अपने आप को मनुष्य नहीं समझती हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो रहे हैं। अब मैं अपने आप से सवाल पूछती हूँ, क्या मैं सभी के लिए बेकार किस्मत लाती हूँ। फिर हमें उस समय दिखाया जाता है जब यंग को बोला जाता है कि वहाँ पर एक ही आदमी जा सकता है। यंग अपने मन में बोलती है, यहाँ पर सिर्फ एक ही एनर्जी कोड है, यहाँ से सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है। हवार्ड यहाँ से जाएगा नहीं अपने रॉबर्ट को छोड़ के, शायद मुझे भी यहाँ रुककर उसकी मदद करनी चाहिए। तभी एक लड़की बोलती है, नहीं क्या तुम भूल गई हो क्या, जो तुम्हारे साथ रहेगा उसका जिंदगी खराब हो जाएगा। अगर वो जानवरों से नहीं मरा वो तुम्हारे हाथों से मर जाएगा। यंग इससे तो जिंदा छोड़ दो। फिर वो अपना नाम का रिजर्वेशन करवा लेती है। फिर कुछ देर के बाद रोते हुए हवार्ड को बोलती है, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि मैं तुमसे दूर रहूंगी तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तभी नागिन बोलती है, तुम अपने आप को मनुष्य क्यों नहीं समझ रही हो, एक बार अपने दादा पापा और अंकल के बारे में सोचो तो सही में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। यंग चिल्ला के बोलती है, चुप हो जाओ। तभी नागिन बोलती है, तुम अपने आप को साबित करने के लिए इतना मेहनत कर रही हो, लेकिन अंत में क्या हुआ, तुम इतने सारे लोगों की मरने की वजह बनी हो, तुम एक मनुष्य हो ये जान लो। यंग चिल्लाकर बोलती है, चुप हो जाओ, मैं नहीं हूँ। नागिन बोलती है, उदास क्यों हो रही हो, तुम्हें तो कोई लोगों से मतलब नहीं है ना। ये सही में बहुत ही जल्दी मर गया, वो सही में बहुत ही पागल था कि वो तुम्हारे साथ रहने आ गया। यंग रोते हुए बोलती है, ये मेरा गलती नहीं है, मैं इससे बहुत ही ज्यादा दूर रहने की कोशिश की थी। तभी रॉबर्ट हवार्ड को सुई लगा देता और बोलता है, ये मेरे पास एक आखिरी पोषण था, इससे उसका नॉर्मल घाव ठीक हो जाएगा। यंग बोलती है, ये 2003, इसे बचाने के लिए कोई तरीका है क्या। रॉबर्ट बोलता है, वेट शेल्टर में एक फ्रीजर है, उसके अंदर इंसान का शरीर होता है जिसके चलते वो लोग और भी ज्यादा जी पाएंगे, लेकिन वो लोग हाइबरनेशन में चले जाएंगे। हमारे पास जितना एनर्जी है उससे सिर्फ एक ही हफ्ता चल पाएगा। यंग बोलते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रॉबर्ट बोलता है, जब मैं और हॉवार्ड हम म्यूजियम में गए थे वहाँ पर हमें मेडिसिन का किताब मिला, उसमें लिखा था कि डैमेज ऑर्गन को कैसे ठीक किया जाता है, लेकिन वो डेवलपमेंट स्टेज में फंसा हुआ है। यंग बोलती है, अभी भी आशा है, मैं इसे मरने नहीं दूंगी, मैं किसी तरह वो दवाई को बना के रहूंगी। 2003 मुझे रास्ता दिखाओ, कहाँ पर है वो फ्रीजर। तभी वो नागिन बोलती है, तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो, वो पहले ही मर चुका है, जैसे मैं, चार्ली और सभी लोग जो भी तुम्हारे करीब जाते हैं। अब हार मान लो, तुम इसे बचा नहीं पाओगी। यंग बोलती है, नहीं मैं इस बार तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। फिर वो अपने मन में बोलती है, मैं पहले हवार्ड पर भरोसा नहीं करती थी, मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ जो मेरा भरोसा पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हवार्ड मेरे से कभी भी अच्छे से बात नहीं किया है, लेकिन वो मुझे अपनी जान पे खेल के बचाता था, वो सही में सबसे बहुत ही अलग है। फिर हमें अगला दिन वेट शेल्टर में दिखाया जाता है। यंग हवार्ड को फ्रीजर में रख देती है। तभी रॉबर्ट बोलता है, मिसेज यंग, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ये टाइम को देख कर लग रहा है ये ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता तक चलेगा। यंग बोलती है, इसका मतलब ये हुआ कि हवार्ड एक हफ्ते के बाद मर जाएगा, हमें जल्दी से एनर्जी को लाना होगा। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। यंग बोलती है, 2003 जो मैंने डिजाइन दिया था ना उसे बना के जल्दी से कनेक्ट करो। फिर हमें डे 4 में दिखाया जाता है। यंग बोलती है, मरे हुए बॉडी को मशीन में डालने से वो एक एनर्जी सोर्स बन जाता है, तो मुझे इसके लिए बहुत सारे जानवर लगेंगे। फिर हमें डे 6 में दिखाया जाता है। रॉबर्ट बोलता है, मिसेस यंग ये फ्रीजर कुछ ही घंटों काम करेगा। यंग जल्दी से वो जानवर को मशीन में डाल देती है और अपने मन में बोलती है, मैं कर ली, लेकिन ये काफी नहीं है, मुझे एक पोषण की जरूरत पड़ेगी। फिर हमें डे 10 में दिखाया जाता है। यंग अपने मन में बोलती है, मुझे म्यूजियम से एक इन्फॉर्मेशन मिला है, एक स्पेशल तरह का प्लांट से पोषण बन सकता है, लेकिन वो सब प्लांट अच्छे जगह में उगता है, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट इतना खराब हो चुका है कि यहाँ पर कोई पौधा नहीं उगेगा। फिर हमें डे 20 में दिखाया जाता है। यंग वो प्लांट को हर जगह खोज रही थी और वो साथ ही साथ सियोस मून शेल्टर को कांटेक्ट करती थी। फिर उसे पता चलता कि ऐसा कोई शेल्टर ही नहीं है। यंग अपने मन में बोलती है, मैं सही में एकदम बेवकूफ हूँ, मुझे हवार्ड का बात मान लेना चाहिए था। फिर हमें डे 50 में दिखाया जाता है। यंग वहाँ पर जाती है जहाँ पर हवार्ड पेड़ पौधा लगाया होता है, वो जगह जन्नत से कम नहीं लग रहा था। फिर यंग नीचे देख बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो जल्दी से अपना कॉपी निकाल कर देखती है कि
कि ये वही पौधा है ना। फिर वो रोते हुए बोलती है, हवार्ड तुम सही बोल रहे थे, यह दुनिया में जिया जा सकता है। फिर हमें डे 90 में दिखाया जाता है यंग पोषण बनाने स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो पोषण कामयाब नहीं होता है। यंग हार नहीं मानती, वो पोषण को बनाती रहती है। डे 120 में पोषण बन जाता है और वो हवार्ड के अंदर डाल देती है। तभी वो नागिन बोलती है, ये काम नहीं करने वाला है, तुम जितना भी कर लो ये मारा ही जाएगा। तभी यंग बोलती है, हवार्ड तुम्हें पता है क्या, पहले के समय में लोग मुझे बदकिस्मत इंसान बोलते थे, जो भी मेरे साथ रहता था वो मारा जाता था। एक सबसे अच्छा दोस्त थी मेरी, वो भी मुझे धोखा दी। फिर मुझे पता चल गया यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम बहुत ही अलग हो। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए डरती थी क्योंकि मुझे लगा कि मेरी वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी, लेकिन मैं अब ये बोल सकती हूँ मैं कोई मनुष्य नहीं हूँ। हम लोग का कभी भी बना नहीं था। जब तुम जागोगे मैं आशा करती हूँ कि हम लोग दोबारा से शुरू करेंगे। प्लीज हवार्ड उठ जाओ। फिर वो उसके सर में किस कर देती है। हवार्ड ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, अब ये सब क्या है। तभी कुछ देर के बाद उसका आँख खुलता है। हवार्ड अपने आसपास देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ। और हाँ, मुझे याद आया, जॉन ने मुझ पर हमला किया था, फिर मैं ये गेम का दुनिया में पहुंच गया। मेरा घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ एक ही रात हुआ है। मुझे किसी तरह सबरीना का मैरिज को खत्म करना होगा। अभी मैं अपना काम नहीं खो सकता हूँ, इसमें से मेरी यंग ही मदद कर सकती है और मैं जॉन को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। फिर वो जल्दी से हॉस्पिटल से निकल जाता है और बोलता है वो सिर्फ एक ही जगह जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि वो अभी तक चला ना गया हो। फिर हमें एयरपोर्ट में दिखाया जाता है जॉन प्लेन पकड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी हवार्ड चिल्ला के बोलता है, हे जॉन रुक जाओ, तुम मुझे चाकू मार के यहाँ से भागना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जा सकते हो क्या। जॉन शॉक्ड होकर बोलता है, हवार्ड तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हारा घाव। हवार्ड बोलता है, चिंता मत करो मेरे घाव के बारे में, मेरे साथ चलो। जॉन बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही ना बोला था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें ये भी बोला था ना कि तुम यहाँ से चले जाना, क्या तुम मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आए हो क्या। हवार्ड बोलता है, हाँ बिल्कुल, मुझे ये बाथरूम से मिला है, अगर ये तुम पे लग गया ये सही में बहुत ही गंद देगा। ये सुनकर जॉन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो हवार्ड पर हमला कर देता है, लेकिन हवार्ड उसके हमले से बच जाता है। यंग बोलता है, तुम तो एक रात में बहुत ही बदल गए हो। हवार्ड बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें नहीं पता ये रात बहुत ही बड़ा था, मैं तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से जाने नहीं दूंगा। कुछ देर के बाद हवार्ड थक के गिर जाता है। जॉन अपने मन में बोलता है, हम दोनों बहुत ही ज्यादा थक गए हैं। हवार्ड का फिजिकल ताकत पहले इतना नहीं था, मैं ये बोल सकता कि ये उठ नहीं पाएगा। तभी हवार्ड उसके मुंह में मार देता है और बोलता है, मैं अभी हारा नहीं हूँ। जॉन अपने मन में बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, मैं अपने आप को खराब ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये सही में बहुत ही खराब है, ये नामुमकिन है, ये इतना ताकतवर हो नहीं सकता है। हवार्ड बोलता है, आ जाओ, अभी तक मैं हारा नहीं हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि हवार्ड को फ्रैंकस्टीन लेवल को कंप्लीट करने के बाद इनाम मिलता है। उसका पॉइंट होता है 150, उसे बोनस में मिलता है सहनशीलता। हवार्ड 63 को बोलता है, इसका मतलब ये हुआ प्रैक्टिस करने से मेरा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा ना। 63 बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करना होगा तभी तुम्हारा ताकत बढ़ेगा।